नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम का शेड्यूल बना पाएँ, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके बर्नआउट ना हो बट बहुत स्मार्ट मेहनत करके अपने एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे फ़ोन करके अक्सर कर ये पूछते हैं कि सर, हम लोगों को ये तो पता है कि हमें बहुत मेहनत करनी है, पर हम अपना शेड्यूल कैसे बनाएं, इस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इफ़ेक्टिव पढ़ाई कैसे करें। हम पढ़ाई कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो वो दोस्तों, ये सारी कमियां आपको आपकी इस वीडियो से सॉल्व होती दिखाई देंगी, और अगर आप मेरी कही बातों पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अमल करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप पक्का उन कमियों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, समझना शुरू करते हैं सबसे पहले कि शेड्यूल क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शेड्यूल इज समथिंग जिससे आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर पाते हैं। आपको क्या क्या आगे कैसे कैसे पढ़ना है वो लिख पाते हैं। चाहे आप वीकली शेड्यूल बनाएं, चाहे आप डेली शेड्यूल बनाएं, चाहे आप मंथली शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल इज समथिंग जिससे आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और दूसरा समझते हैं कि शेड्यूल क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं, सर हम क्यों बनाए शेड्यूल, हम नहीं बनाते, हम तो जो आएगा वो पढ़ते रहेंगे। नहीं दोस्तों, नहीं, ये बहुत गलत है। फोकस स्टडी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप समझें फ़र्क एक हिरन और एक चीते के बीच का। एक चीता जब हिरन का शिकार करने जा रहा होता है ना दोस्तों, तो उसको पूरे झुंड हिरन के में से पता होता है कि उसको कौन से एक हिरन का शिकार करना है, ना कि वो हर हिरन के पीछे भागता है। जब आपको आपकी कमियां सॉल्व करने का नहीं पता होगा दोस्तों, तो आप पढ़ाई करते में कुछ भी पढ़ेंगे, और जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं दोस्तों, एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी जो उसके बाद अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता तो उसका इंटरप्रिटेशन करके जजमेंट देते हैं, और मीडिया, 4 पिलर होते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट की जिंदगी में 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप होता है एक प्लानर का। प्लानर इज समवन जो कि प्लान करता है दोस्तों। दूसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूटर का दोस्तों। तीसरा स्टेप होता है एनालिस्ट का, और दोस्तों चौथा स्टेप होता है मैनेजर का। हम लोग अब आने वाली वीडियो में समझेंगे कि ये चारों स्टेप किस किस तरीके से काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पायरेंट जब प्लानर होते हैं तो वो अच्छा प्लानर कैसे काम करता है। तो किसी भी प्लानिंग को, बहुत अच्छी प्लानिंग बनने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। पहली चीज़, राइट अमाउंट ऑफ डेटा, नॉट मोर डेटा बट राइट अमाउंट ऑफ डेटा। व्हेन आई से राइट अमाउंट ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस तरीके के सवाल पूछते हैं, सो दैट आप एग्जाम की सोल समझ पाएं। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, द 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स फॉर फेलियर। इसका लिंक आई बटन में आपको ऊपर दिख जाएगा। इसमें हमने स्टूडेंट्स को समझाया था कि किस तरीके से अगर आप अपना पहले सिलेबस चेक करके तैयारी करना शुरू नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है फेल होने के लिए। तो सबसे पहला, जब आपको आपका सिलेबस पता है, जब आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, तो आप सही प्लानिंग कर सकते हैं। ए बी, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट इज द फीडबैक दैट यू गेट आफ्टर योर एनालिसिस। तो अभी हम आगे समझेंगे कि अच्छी एनालिसिस कैसे होती है, बट अच्छी प्लानिंग के लिए जब आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूअस फीडबैक चाहिए होता है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसके अंदर हमने बच्चों को समझाया है कि वो अपना प्लेटो फॉर्मेशन कैसे तोड़ते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो में ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा, और उसमें हमने समझाया था कि एरर लॉग बनाना क्यों जरूरी होता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि फीडबैक, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, राइट अमाउंट ऑफ डेटा। ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं एग्जैक्टली अच्छी प्लानिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अच्छा प्लान क्या होता है। दोस्तों, अच्छा प्लान वो होता है जिससे आप अपनी कमी सुधारें, ना कि किसी दूसरे की तरह बनना चाहें। आपको खुदरंग बनना जरूरी है दोस्तों,
और अपनी कमी सुधार के ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ना कि किसी दूसरे की तरह बन के। तो अच्छे प्लान के अंदर हमेशा वो चीज़ें ढूंढ के रखें जिनको आपको सुधारना है। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि आपको अच्छा शेड्यूल बनाने के लिए एक प्लानर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि राइट प्लानिंग क्या होती है। अब हम समझते हैं एक स्टूडेंट के लिए दूसरा स्टेप, दैट इज़ राइट एग्जीक्यूशन। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये सारे स्टेप्स को कितना कितना % टाइम देना है अपनी रोज़ की पढ़ाई में। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप आता है राइट एग्जीक्यूशन। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फास्ट, एफिशिएंट। आप जल्दी अच्छा काम कर पा रहे हैं, ना कि आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, आप बस ज़्यादा समय तक काम कर रहे हैं। नो नो नो। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब कभी आप एक एग्जीक्यूटर की तरह काम करें, आपको हमेशा एफिशिएंसी पे काम करना है। आपको हमेशा सोचना है कि प्लानिंग के अंदर जो भी प्लान हो चुका है उस पर अब काम कैसे करना है। एग्जीक्यूशन क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग आगे समझेंगे। एक एग्जीक्यूटर होने के लिए पता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है दोस्तों? एक एग्जीक्यूटर होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने प्लान पे, अपने प्लानर के ऊपर भरोसा रखना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्लानिंग के फेज़ में हों और उस टाइम आपने जो प्लान बना दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। अपने डिसीजन को अपने बच्चे की तरह प्यार करना है दोस्तों। अपने डिसीजन को बार बार पलट के नहीं देखना है। डिसाइड करा है तो एग्जीक्यूट करके, उसके बाद एनालाइज करके, उसके बाद फिर प्लानिंग के फेज में आके काम करना है। बट बीच में रीप्लानिंग बार बार नहीं करनी है। तो क्या समझे आप इससे? एग्जीक्यूटर का पहला रोल प्लानर के ऊपर भरोसा। एग्जीक्यूटर का दूसरा रोल कि इस बात को समझना कि केवल काम करने के लिए काम नहीं करना है, जो काम हाथ में है उसको पूरा करने के लिए काम करना है। जब मैं कहता हूं जो काम हाथ में उसे पूरा करने के लिए, तो सीधी बात निकल के आती है कि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने पे काम करना है, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग काम करना है। आपको अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूवमेंट करना है और उसके लिए फिर आपको अपनी ओनरशिप लेनी है। इस सब के लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जो आप जरूर देखिएगा। तो ये हुआ दूसरा पार्ट एग्जीक्यूशन का। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और वो आपकी एफिशिएंसी से बढ़ेगी। और एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी दोस्तों? एफिशिएंसी बढ़ेगी जब आप इसके बाद थर्ड स्टेज पे आएंगे, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ अ एनालिस्ट। एक एनालिस्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दोस्तों कि जब आप अपने आप को एनालाइज करें, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि जब आप अपने आप को एनालाइज करें तो आप खुद को गिल्ट फ्री एनालाइज करें। व्हेन आई से कि आप खुद को गिल्ट फ्री एनालाइज करें, उसका मतलब होता है कि आप एनालिसिस करते में अपने आप को कर्स ना करें। याद रखें दोस्तों, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ, नॉट हार्श ऑन योर सेल्फ। तो जब आप अपने आप को कर्स नहीं करते हैं तो आप एनालिसिस अच्छी कर पाते हैं। और वो कैसे होता है कि आप एनालाइज कर रहे हैं, अरे यार तुमने ये गलती क्यों करी, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, अरे तुम अच्छा नहीं पढ़ते, तुम अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। ये सब फालतू बातें हैं। जब कभी आप एनालाइज करते में ये सब सोचें तो समझेंगे ना फालतू बात नहीं, स्टेम बस एनालिसिस करनी है। नो जजमेंट, नो जजमेंट, ओनली एनालिसिस। क्लियर है? तो एनालिसिस का पहला पार्ट हुआ दोस्तों कि आपको गिल्ट फ्री एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का दूसरा पार्ट हुआ दोस्तों कि आपको होलिस्टिक एनालिसिस करनी है। व्हेन आई से कि आपको होलिस्टिक एनालिसिस करनी है, उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं दोस्तों। पहला कि आपको, जैसे आपने मॉक दिया या आप जो पढ़ रहे हैं, तो पहला आपको अपने रिजल्ट को, मॉक को एनालाइज करना है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाने वाले हैं कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट, और बेल आइकन दबाएं सो दैट वो वीडियो का लिंक आपको आपके पास तुरंत मिले। तो पहला कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको मॉक कैसे एनालाइज करना है और आपको मॉक का टोटल एनालिसिस करना है। दूसरा, आपको अपने दिन को और अपने हफ्ते को एनालाइज करना है कि वो कैसा गया, सो दैट आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए अगला शेड्यूल अच्छे से बनाने के लिए। तो एक तो गलतियां एनालाइज हुई, दूसरा आपने एनालाइज करा कि कैसे आपका दिन और हफ्ता गया है। तीसरा, आपको अपने एटीट्यूड को एनालाइज करना है। जब मैं कहता हूं आपको अपने एटीट्यूड को एनालाइज करना है, तो दोस्तों उसके अंदर आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको समझना है कि आपका माइंड सेट आपके पूरे हफ्ते में या पूरे दिन में किस तरीके का रहा। क्या आप नेगेटिव रहे या आप पॉजिटिव रहे, आप विक्टिम रहे या आप एनर्जेटिक रहे।
दूसरा, आपको समझना है कि जब आपका वो माइंडसेट रह रहा था तो उसने किस तरीके से आपकी स्टडीज पे इफेक्ट किया। और तीसरा, आपको समझना है कि वो माइंडसेट किन बातों से हो रहा था और क्या वो बातें आपके कंट्रोल में है या नहीं। इसके लिए भी दोस्तों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जाएंगे, जो वीडियो है कि किस तरीके से आप खुद के कंट्रोल में पूरी तरीके से रह सकते हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस में आप पहला समझ गए कि आपको अनबाइज्ड एनालिसिस करनी है। दूसरा समझ गए कि आपको एनालाइज करते समय होलिस्टिक एनालिसिस करनी है। तीसरा एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, दैट इज यू हैव टू एनालाइज द थिंग अनबाइज्ड। व्हेन आई से अनबाइज्ड, इट इज वेरी क्लियर, ना तो आप बहुत ज्यादा अपने अगेंस्ट खड़े होइए और ना तो आप बहुत ज्यादा अपने साथ खड़े होइए। खुद को खुद से थोड़ा सा अलग करके खड़े होइए ना। आप समझ रहे हैं ना? जब कभी आप अपने आप को एनालाइज करें, आप माने कि आप अपने दोस्त की कोई प्रोग्राम को, दोस्त के शेड्यूल को, दोस्त की पढ़ाई को एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट आप उन गलतियों को निकालते में ना तो डरें और ना छुपाएं। ये बहुत जरूरी है अनबाइज्ड एनालिसिस, क्योंकि एक बार आप अनबाइज्ड एनालिसिस करेंगे तभी आप अगली प्लानिंग सही कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? फोर्थ पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप एनालिसिस करें तो उसको पेपर पे करें, दिमाग में नहीं, हवा में नहीं। समझ रहे हैं ना? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉपी और डायरी फॉर योर एनालिसिस, जिसमें आप हर बार एनालिसिस लिखें, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूट करें, एनालिसिस लिखें, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूट करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, सो दैट आप अच्छा काम कर पाएं। अब हम समझते हैं हमारा फाइनल प्रॉमिस पॉइंट कि किस तरीके से आपको कितनी कितनी चीज़ों पे क्या क्या टाइम देना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ना अपना 100% टाइम एग्जीक्यूशन पे दे देते हैं। बहुत गलत है, क्योंकि आप केवल एग्जीक्यूट करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा। और यहां से रोल आता है फोर्थ पार्ट का, दैट इज द मैनेजर। एक मैनेजर होता है दोस्तों जो प्लानर, एग्जीक्यूटर और एनालिस्ट के बीच का रिलेशन सही करता है, और वो मैनेजर आप खुद होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्लानर को, एग्जीक्यूटर को और एनालिस्ट को सही अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, कंसंट्रेशन, फोकस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले सवाल आता है प्लानिंग का। मेरे हिसाब से आपको एक दिन में अपनी टोटल स्टडीज का एटलीस्ट 5% प्लानिंग पे देना चाहिए। अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो आधा घंटे की आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत प्लानिंग करेंगे तो पूरा गेम गलत है। स्टूडेंट को प्लानिंग करने की जब हम बोलते हैं, कहते हैं नहीं सर प्लानिंग का टाइम खराब हो रहा है। टाइम खराब नहीं हो रहा है, टाइम इस्तेमाल हो रहा है सही दिशा में जाने के लिए। समझ रहे हैं ना? दूसरा, उसके बाद में मेरे हिसाब से आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर 10 to 15% का टाइम देना चाहिए। दैट इज कि अराउंड, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 आवर और 1.5 आवर आपको एनालिसिस पे देना चाहिए, सो दैट आप प्लानिंग में सही फीडबैक के साथ पहुंच पाएं। और ये सब काम आपका मैनेजर करता है, जो कि अपने आप को ओ करता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं दैट ओ योर सेल्फ। व्हेन यू ओ योर सेल्फ, आपको पता होता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, या बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, या बैठ के सोच रहे हैं माइंडसेट के बारे में, तो वो भी आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन का पार्ट है। लगातार एग्जीक्यूशन ही आपकी प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद बचा हुआ आपका 70 to 80% टाइम आपको अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर देना चाहिए। और जब आप एग्जीक्यूट उसके बाद करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे दोस्तों। मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ, दीज आर नॉट मोटिवेशनल, दीज आर माइंड सेट क्लासेस। तो आपको अपना माइंड सेट पे काम करना है तो इन टूल्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लाई करना शुरू करें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम ऐसी और क्या वीडियोस बनाएं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रह पाएँ, इफेक्टिव रह पाएँ, खुश रह पाएँ। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पे आने वाले कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।